योगी जी कितने केस थे उसमें उनके ऊपर बताइए आप। कुछ सभा करा लिए कि नहीं करा लिए? अरे माफियाओं से खत्म करेगा, जनता का क्या फायदा है? माफियाओं को आपने खत्म कर दिया है। जो इनकी भाजपा पार्टी है वो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। कोई भी नेता बाहर से कुछ भी होगा वो वॉशिंग मशीन में चला जाए, साफ होकर धुल के वापस आ जाएगा वापस, ठीक है। और कोई भी अगर नेता इनकी पार्टी में नहीं जाना चाहता, ये उसको जबरदस्ती करते हैं। और जब जबरदस्ती वो नहीं मानता है तो या तो उसको पैसे देते हैं, नहीं तो इनकी ईडी जो है वो भेज देते हैं वहाँ पे। चलिए ठीक है, कई सारे लोग हैं, हम सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग अपने झंडे? इस बार कुछ नहीं लग रहा है, इस बार राहुल जी ही हैं और विपक्ष का तो यहाँ पे जो है सुपड़ा पूरा साफ हो चुका है। और ये भाजपा ही जो है अपनी जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचा ले वही बहुत बड़ी बात है। अमित शाह जी लगातार कह रहे हैं जो रायबरेली की जनता को इतना जो चूस लिया है कांग्रेस पार्टी ने कई दशकों से, उसकी भरपाई आज जो भी देन है सब कांग्रेस की ही देन है। चाहे एम्स हो, चाहे ये रेल कोच हो, चाहे आपका ITI बंद करा दिया, ये भाजपा की देन है। 10 साल में क्या किया उन्होंने बताइए आप हमें बताइए। 10 साल में केवल मीडिया के बल पे सारा अपना काम कर रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं, केवल जुमलेबाजी है उनकी। आप बताइए क्या है जो भी आज 10 साल में खोखला करके रख दिया है रायबरेली को। रायबरेली ने पूरे देश को खोखला करके रख दिया है। अगर विपक्ष की माने तो वो तो कह रहे हैं जो डर से संन्यास ले चुकी है सोनिया जी। कोई संन्यास नहीं है, उनका स्वास्थ्य खराब होने उन्होंने अपने बेटे को भेजा है, ये बहुत बड़ी बात है। और राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी सांसद ही नहीं, यहाँ के भावी प्रधानमंत्री हैं। आने वाला कल जो होगा वो राहुल जी का होगा। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें? इंडिया और उससे नहीं, ये हमारा जो गठबंधन है, हम सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। ये हमारा वो है। उनका जो 400 पार का जो चल रहा है ना, कुछ नहीं 400 क्या, वो 100 पार नहीं करेंगे इस बार। 100 पार नहीं करेंगे वो, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वो हार जाएंगे। आपकी यहाँ से राहुल गांधी नहीं देगा। जितना आबादी सबसे ज्यादा युवा की है, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, वो क्या काहे के लिए वोट देगा? क्या लग रहा है चाचा माहौल इस बार कांग्रेस पार्टी की? जीरो है। 40 सीटें पा जाए बहुत है। कांग्रेस पार्टी यहाँ 40 टोटल इंडिया में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी पाले वो बहुत है। बीजेपी कौन से मुद्दे पर जीत रही है यूपी में? बीजेपी कौन से मुद्दे पर जीत रही है? विकास। कौन से विकास? हर तरीके के विकास पहले देखो, विदेशों में जाके देखो, इंडिया में देखो। अभी किसान कह रहे हैं मैं भुखमरी से मर रहा हूँ। कोई नहीं मर रहा है। किसान कह रहे हैं अभी, अरे युवा परेशान है। पूछिए आप, ये युवा कह रहे हैं मैं परेशान हूँ। अरे युवा, ये युवा कह रहे हैं मैं परेशान हूँ। ये युवा को रोजगार मिला है। तो हालांकि कई सारे लोगों के बीच में विकास नहीं किया है। बात करे ना, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बात करके ऐसे करके चल के कई सारे लोगों के बीच में अब कुछ लोग ऐसे मिल ही जाएगा। क्या लग रहा है वकील साहब, कैसा माहौल चल रहा है इस बार? कुछ नहीं चल रहा। बड़ी पार्टियों के बड़े लीडर सब कुछ है, उन्होंने क्या किया हम लोग इसका पूछ रहे। नहीं, आप भी तो नागरिक है ना सर। अमित शाह, राहुल गांधी, मोदी से पूछे उन्होंने क्या किया, उनसे पूछिए। जनता तो बखूबी सारी चीजें जानती है ना, जनता ही चुन के भेजती है ना। उन्होंने किया वो बताए ना। कि हमने ये किया है। वो तो लगातार कह रहे हैं हमने सड़कें बनवाई, हमने माफिया खत्म करवाया, हमने किसानों को उससे कोई मतलब नहीं। आप पढ़े लिखे हैं ना जी। रायबरेली में फैक्ट्रियां कौन लाया? जो रायबरेली के अंदर औद्योगिकरण हुआ, वो औद्योगिकरण किसने किया? आप बताइए। ऊंचा फैक्ट्री किसने लगाई? हाल किसने लगाया? जो एम्स किसने बनवाया? जो अभी जो रुक जाए भाई, रेलवे डिब्बे से आप चल रहे हैं, उसकी फैक्ट्री रायबरेली में किसने लगाया? अब अगर कांग्रेस ने लगाया है तो आपको कहिए कि हाँ कांग्रेस लगाया तो उसने विकास किया है। और दूसरी चीज, अगर पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा इस देश के अंदर, पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा, सुनिए, तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है 50% खुला और 50% रिजर्वेशन, जब प्राइवेट हो जाएगा तो रिजर्वेशन जो है 0 हो जाएगा। जो रिजर्वेशन हुआ है इस देश के अंदर, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनके लड़के सर्विस में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, इसलिए पब्लिक सेक्टर लाया गया। जो नौकरियां जनरेट हुई, उन नौकरियों में उनको 50% दिया गया। जब पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा इस देश के अंदर, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, तो ये जो रिजर्वेशन है ऑटोमेटिक शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप OBC का खत्म हो जाएगा। ये जो 14 से अभी तक ये हुआ है। ठीक है, आपने काफी मोदी ने, आप पढ़े लिखे हैं, अगर कोई रेलवे स्टेशन बनाया हो, कोई जो है लोहे की फैक्ट्री लगाई हो, नाम बदलने के नहीं रुकिए, कोई जो है
जहाज बनाने की फैक्ट्री लगाई हो, कपड़ा उत्पादन की लगाई हो, कोई बड़ा पोस्ट ऑफिस बनाया हो, तो आप बता दीजिए। लेकिन कई सारी चीजें आप काफी बारीक से आप समझा रहे हैं, राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं, हम समीकरण नहीं बता रहे हैं, हम इस जनता के साथ हैं, हम इस जनता के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं। हमसे ना मोदी से मतलब है, ना हमको जो है गोदी से मतलब है, सिर्फ विकास से मतलब है। नहीं, विकास से नहीं मतलब है। हाँ। विकास का मतलब होता है कि लाइन के जो पीछे खड़ा है आदमी, विकास उसके तक पहुंचे। विकास का मतलब नहीं होता है कि हम वकील साहब को मिला, कलेक्टर साहब को मिला या सचिव, जो ललुआ जो है लाइन के पीछे खड़ा है, विकास वहां तक पहुंचना चाहिए। और अगर वहां तक पहुंचा है तो हम माने कि विकास हुआ है, नहीं तो विकास नहीं हुआ है। क्योंकि ललुआ तक अगर बिजली पहुंचे, उसके दर तक सड़क पहुंचे, उसके घर में जो है पराठा बने, उसका लड़के को नौकरी मिले, तो समझ लीजिए कि विकास हुआ है। और नहीं तो 5 किलो राशन पे 5 किलो राशन पे शर्म की बात है कि जिसके लिए 23 साल का भगत सिंह मर गया फांसी पे, 5 किलो राशन पे अगर हम जिंदा हैं, तो शर्म की बात है कि ना तो डेमोक्रेसी है, ना रिपब्लिक है, ना कोई कुछ नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं घर तक शौचालय पहुंचा दिए, घर घर तक सिलेंडर पहुंचा दिए। उसकी बात छोड़िए, सिलेंडर की बात करते हैं। रुक जाइए, ये जो गैस आ रही, रुक जाओ यार, ये गैस कहाँ से आती है? कांधला से आती है। कांधला कहाँ है? गुजरात पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। वहाँ से पाइपलाइन किसने बिछाई? कांधला से जो गैस आती है उसको कांग्रेस से बिछाई है। जिसके ढोने के लिए 20,000 ट्रकें पर डे काम करती थी, वो गैस जो आप कह रहे हैं, आपने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी आपने भेजी, हमने आपके ससुराल पहुंचा दिया, तो हम महान हो गए? हम महान नहीं हुए ना। चिट्ठी लिखने वाला, उसको उसमें डालने वाला। और अब 14 से कोई विकास नहीं हुआ। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बता दीजिए। नहीं, बेचना तो छोड़िए। फिर मैं कह रहा हूँ, इस देश में पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा तो ललुआ के लड़के को नौकरी नहीं मिलेगी। काफी इशारों में काफी अंदर की बात समझा गए हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार क्या कैसा किस तरीके का माहौल है। हाल ही के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AK लाइव न्यूज़। नमस्कार।